हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एक्सरसाइज। आई एम संदीप कुमार। यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2025 आज 27 सितंबर हो चुका है। 12 अक्टूबर को आपका एग्जाम 75 जिलों में 1435 केंद्रों पर आयोजित कराया जाएगा। फुल टाइट सिक्योरिटी होगी और किसी भी चूक की कोई गुंजाइश नहीं होगी। तो ये 100% मान के चलिए कि इसी डेट में आपका एग्जाम होगा। आरओ के रिजल्ट को लेकर के जो डिस्प्यूट चल रहा था, आंदोलन की जो बात हो रही थी और जो प्रपत्र आयोग को सौंपे गए, खासकर आंसर की डिमांड को लेकर के, यानी संशोधित उत्तर कुंजी जारी करी जाए, कट ऑफ अंक जारी किए जाए, मार्कशीट जारी करी जाए, है ना। तो जब तक 12 अक्टूबर तक एग्जाम नहीं होगा तब तक वो ठंडे बस्ते में ही रहेगा। उसके बाद जो भी हो सकता है कि देखा जाएगा। तो कुल मिलाकर के जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आता जा रहा है, धड़कनें बढ़ती जा रही हैं। और बढ़े भी क्यों ना, सालों साल हम मेहनत करते हैं, तैयारी करते हैं, तब जा करके कहीं हमारा एग्जाम आता है। और ये जो एग्जाम है अब तक मेंस हो जाना चाहिए, लेकिन अभी हम प्रारंभिक देने जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर के क्या सूचनाएं हैं, किस आधार पर हमने अपना ओपिनियन तैयार करना है, एडमिट कार्ड कब तक आएंगे, आरओ में डिस्प्यूट चल रहा है उसका क्या होगा, उन सब मुद्दों पर बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रारंभिक परीक्षा के बारे में। यूपीपीसीएस 2025 प्रारंभिक परीक्षा 12 अक्टूबर को सभी 75 जिलों में 1435 केंद्रों पर आयोजित हो जाएगी। ठीक है। इस बार जो आवेदन करने वाले अभ्यर्थी हैं उनकी संख्या 3,26,387 है, जो कि काफी कम है पिछले बार के हिसाब से। और इसमें ये मान के चलो 1.5 से पौने 2 लाख के आसपास अभ्यर्थी एग्जाम देने जाएंगे। वैकेंसी ठीक ठाक है, तो अपॉर्चुनिटी अच्छी है। ठीक है। अब क्या कैसे किया जाएगा, क्या आयोग की क्या सूचिता को परीक्षा नकल विहीन हो। तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा 2025 प्रदेश के सभी जिलों में 1435 केंद्रों पर होगी। आयोग में बृहस्पतिवार को बैठक में सभी 75 जिलों के नोडल अफसरों की को परीक्षा सूचिता के लिए उठाए गए कदमों से अवगत कराया गया। नोडल ऑफिसर बनाए जाते हैं सभी जिलों में, तो वो कैसे एग्जाम कराया जाएगा, कैसे क्या होगा, उन सब के बारे में बात करते हैं। और समय समय पर आयोग के साथ वो कम्युनिकेट करते रहते हैं या आयोग उनसे कम्युनिकेट करता रहता है। खासकर आईएएस अधिकारी, एसडीएम, इस टाइप के लोग होते हैं। इस बार कच्छ निरीक्षकों को परीक्षा केंद्र के साथ जिला स्तर पर भी प्रशिक्षण दिए जाने का निर्णय लिया गया है। यानी जो आपका एग्जाम कराने वाले टीचर्स हैं, जो जिनकी ड्यूटी परीक्षा कच्छ में लगती है, उनको भी इस बार उनकी भी क्या कराई जाएगी, उनको भी प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग किया जाएगा, ट्रेंड किया जाएगा। प्रारंभिक परीक्षा 12 अक्टूबर को 200 पदों के लिए। ये 200 पद कौन से हैं, जब आवेदन किया गया था तब नोटिफिकेशन के साथ आए थे। अब वर्तमान में लगभग 800 के आसपास पद हैं। ठीक है। तो कंफ्यूज मत होना, जो मूल नोटिफिकेशन है उसमें 200 पदों की बात की गई है। वर्तमान में यानी फाइनल वैकेंसी होने तक लगभग 1000 पदों तक हो जाएंगे। तो अच्छी अपॉर्चुनिटी है। बहुत कम लोगों ने अप्लाई किया है, इससे कम लोग पेपर देने जाएंगे, तो ठीक है। आयोग के निर्णय के तहत परीक्षा एक ही शिफ्ट में कराई जानी है। एक ही शिफ्ट इन सेंस कि एक दिन में पेपर कराया जाएगा पूरे 3,26,387 बच्चों का, जिसमें फर्स्ट मीटिंग में आपको पता है जीएस फर्स्ट पेपर होता है और सेकेंड मीटिंग में जीएस सेकेंड पेपर होता है। तो ये एक ही शिफ्ट मानी जाएगी, एक शिफ्ट में कराई जाएगी। प्रयागराज में 67 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। आयोग की ओर से परीक्षा की निगरानी के लिए एआई का उपयोग भी किया जा रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है। तो किसी भी प्रकार की कोई भी गड़बड़ी की संभावना नहीं है। अगर आप ऐसा कुछ सोच रहे हैं, दिमाग में आपके कुछ खुरापात चल रहा है, तो दूर की कौड़ी है, क्योंकि इस बार जेल भी होगी और जितना आपको मुआवजा लिया जाएगा, जितना आपसे पैसा लिया जाएगा ना, हवा खराब हो जाएगी। आधुनिक तकनीकों से लैस कंट्रोल रूम की मदद से भी परीक्षा केंद्रों पर निगरानी रखी जाएगी। इन सभी पहलुओं से जिले से आए अफसरों को अवगत कराया गया है। आयोग की गाइडलाइन से कच्छ निरीक्षकों को भी अवगत कराने के लिए 2 स्तर पर प्रशिक्षण दिए जाने का निर्देश दिया गया है। कि एक तो सबसे मेन चीज है कि सरकारी स्कूलों में ही एग्जाम होगा, जितने भी गवर्नमेंट एडेड स्कूल है उसमें ही एग्जाम कराया जाएगा। प्राइवेट स्कूल को तो ना के बराबर मौका मिलेगा।
तो जो भी टीचर्स हैं उनको प्रॉपर अनुदेश निर्देश दिए गए हैं, 2 स्तर पर उनका प्रशिक्षण भी कराया जाएगा। पूर्व की परीक्षाओं में परीक्षा केंद्र स्तर पर प्रशिक्षण दिया जाता था। पहले क्या होता था ना कि स्कूल का प्रिंसिपल या मैनेजमेंट स्टाफ उनको बता देता था कि ऐसे ऐसे करना है। इस बार जो परीक्षा निरीक्षक हैं, ठीक है, जो नोडल ऑफिसर्स बनाए गए हैं, वो भी प्रॉपर निर्देश देंगे, प्रशिक्षण देंगे। लेकिन पीसीएस में केंद्र के साथ जिला स्तर पर भी कक्ष निरीक्षकों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। जिले से आए नोडल अफसरों को इसे सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। तो ये मोटा मोटा है कि आपके 75 जिलों में 1435 केंद्र बनाए गए हैं। मोस्टली क्या होगा कि जो बच्चे सपोज करो कि जैसे कोई बच्चा इलाहाबाद का है तो शायद उसको इलाहाबाद सेंटर ना दिया जाए, जिला बदल कर दिया जाए। लड़कियों के लिए तो हो सकता है गुंजाइश बन जाए, उनको उनके ही जिले में सेंटर मिल जाए। ज्यादातर बच्चों को एक जिले से दूसरे या मंडल बदल किया जाएगा, दूसरे जिलों में भेजा जाएगा। तो टाइम टेकिंग वाला फिर वही इशू खड़ा हो सकता है। जैसे आरओ 2025 वाला 27 जुलाई को पेपर हुआ था, बड़े लंबे लंबे सेंटर्स बने थे। हो सकता है पीसीएस में भी ऐसे ही बने। अब बात करते हैं प्रारंभिक परीक्षा के जीएस फर्स्ट पेपर की, कि भाई कटाप तो हमें निकालनी है, 90 से 95 क्वेश्चन हमें सही करने हैं। तो उसके लिए क्या करें? देखो, जैसे एनवायरमेंट है, यूपी स्पेशल है, एनवायरमेंट से करीब 18-20 क्वेश्चन है, यूपी स्पेशल से लगभग 25 क्वेश्चन है, जनसंख्या से 8-10 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। नहीं पूछे गए तो 2 से 4 क्वेश्चन तो होते ही होते हैं। बायो से लगभग 10 क्वेश्चन है, पॉलिटी से लगभग 18 से 22 क्वेश्चन है, करेंट अफेयर्स लगभग 20 क्वेश्चन, इकोनॉमी के बेसिक पोर्शन से लगभग 12 क्वेश्चन। तो कुल मिलाकर के लगभग 70 से 80 क्वेश्चन का ये रेशियो बन जाता है, जहां पर आप कम एफर्ट मार करके मैक्सिमम आउटपुट गेन कर सकते हैं। जैसे सपोज करो ये ऐसे टॉपिक हैं जिनमें कम मेहनत से लगभग पूरे क्वेश्चन सही किए जा सकते हैं। कि एक तो ये क्या है ना, टेक्निकल सब्जेक्ट है, थोड़ा सा टर्मिनोलॉजी आपकी समझ में आ गई तो ये क्वेश्चन बड़े आराम से सही हो जाते हैं। इन पर ज्यादा फोकस करना है आपको, इन पर ज्यादा प्रयास करने हैं, लास्ट मोमेंट पे इनको ध्यान से देखना है। क्योंकि अगर आप प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारतीय इतिहास की देखें, ठीक है, इनमें क्या है ना कि बहुत ज्यादा है, 2 से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या मैक्सिमम हो गया तो 10 क्वेश्चन दोनों टॉपिक से मिला करके हो गए। इससे बढ़िया कि मॉडर्न हिस्ट्री पर वर्तमान, मतलब देखो जब आप तैयारी कर रहे हैं स्टार्टिंग से तो आपको पूरे ही टॉपिक पे, प्राचीन हो, मध्य हो, आधुनिक हो, सब में ध्यान देना है। लेकिन जब आप पेपर टाइम में 15 दिन का आपके पास समय है तो रिवीजन प्रोसेस में आपको मॉडर्न हिस्ट्री पर ज्यादा फोकस करना है, एनवायरनमेंट पे फोकस करना है, पॉलिटी पे फोकस करना है, इकोनॉमी के बेसिक पोर्शन पे फोकस करना है, ठीक है, हिस्ट्री पे फोकस, ज्योग्राफी पे फोकस करना है। ज्योग्राफी में कुछ सिलेक्टेड चैप्टर्स हैं, जैसे विंड्स हैं, हवाएं, जलधाराएं, जनजातियां, राजधानी, रेखाओं पर स्थित देश, ठीक है, अक्षांश और देशांतर रेखाओं पर स्थित देश, कुछ पर्वत, पठार, ज्वालामुखी, खनिज, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से कवर किए जा सकते हैं। अगर इनमें थोड़ा सा आप एफर्ट मारें तो किए जा सकते हैं। दूसरा ये है कि देखो, जैसे पर्यावरण है, पर्यावरण का टॉपिक तो बृहद है। अगर यूपीएससी के अकॉर्डिंग जाए तो बहुत अजीब अजीब टाइप के क्वेश्चन आते हैं, लेकिन स्टेट पीसीएस में सिंपल टाइप के क्वेश्चन है, ठीक है, और 4-5 चैप्टर्स हैं जहां से लगभग 10 से 12 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो थोड़ा सा एफर्ट मार करके थोड़ा सा उस पर काम कर लीजिए, खासकर एक्ट से रिलेटेड, है ना। और ये तुम्हारे जैवमंडल आरक्षित रिजर्व है, नेशनल पार्क है, पशुओं से रिलेटेड है, पशुओं से रिलेटेड जो प्रोजेक्ट चले हैं वो सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आराम से उनको किया जा सकता है। उसके अलावा पॉलिटी भाई सिंपल टाइप की है, आराम से अगर 20 क्वेश्चन पूछे गए तो 18 क्वेश्चन करके आइए, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको देखो मोटा मोटा करना क्या है, जीएस फर्स्ट पेपर में 150 क्वेश्चन है, और ये मान के चलिए अगर 90 से 95 के आसपास आप सही करके नहीं आ रहे हैं तो प्रीलिम्स तो मुश्किल है। 2024 में देखो बहुत सारे लोग कह रहे थे 75 कट ऑफ जाएगी, 75 ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, कट ऑफ दबा के बढ़ गई। उसके बाद दूसरा जो आपके लिए चैलेंजिंग पॉइंट है वो सेकेंड पेपर है। बहुत सारे बच्चे होंगे अभी सेकेंड पेपर को पढ़ना शुरू नहीं किया होगा। 100 क्वेश्चन है, 33% अंक इसमें लाने होते हैं। इसमें हिंदी है, 15-20 क्वेश्चन के आसपास हिंदी है, इंग्लिश के 10 क्वेश्चन है, ओके। उसके बाद रीजनिंग है,
रीजनिंग के लगभग 15 से 18 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, मैथ है लगभग 30 क्वेश्चन है, उसके अलावा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, कम्युनिकेशन स्किल्स है, डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग के सम क्वेश्चंस हैं। तो इतना बड़ा ब्रैड टॉपिक है और बिना प्रैक्टिस के ये काम नहीं हो पाएगा। आप सोचो कि बिना प्रैक्टिस के हम चीजें कर लें तो भैया नहीं हो पाएगा। अभी आपके पास अच्छी अपॉर्चुनिटी है, अच्छा मौका है। अगर देखो 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से आपने ट्रेंड समझ लिया, आपने स्टैटिक पोर्शन पे काम कर रखा है, आप जीएस फर्स्ट पेपर में दम भर के जा सकते हैं कि नहीं मेरे बहुत अच्छा तैयार कर लिया और मैं अच्छे अंक लेके आ जाऊंगा, तो ठीक है, इट्स ओके। लेकिन सीसेट पेपर में अगर खुदा न खास्ता इधर उधर गड़बड़ कर गए, कि जैसे आरओ का भी रिजल्ट आया, बहुत सारे बच्चे ये क्लेम कर रहे हैं कि मेरे यार 140 क्वेश्चन में मैंने बहुत अच्छे क्वेश्चन किए, मेरे 150 नंबर आ रहे हैं, लेकिन जहां पर कहाँ मुझे लगता है ना कि उनसे गलती हुई होगी, उनको हिंदी के पेपर में गलती हुई होगी। और दूसरा, आयोग का भी अपना एक देखो बवाल रहता है कि भैया कट ऑफ क्यों नहीं जारी कर देते। आप उत्तर कुंजी जारी करते हैं एग्जाम कराने के बाद, उत्तर कुंजी जारी करने के बाद आप आपत्तियां मांगते हैं, जब आपत्तियां बच्चे लगाते हैं तो संशोधित उत्तर कुंजी नहीं जारी करते हैं, और आपत्तियों पर आपने निर्णय क्या लिया है, कैसे क्या किया है, उसको भी सार्वजनिक नहीं करते। तो कहीं ना कहीं बच्चे के दिमाग में कंफ्यूजन जाता है। बच्चे के दिमाग में कंफ्यूजन जाएगा तो आपका जो आयोग है, आयोग को लेकर के वो हमेशा संशय में रहेंगे, करप्शन के आरोप लगाएंगे, वो सही अनर्गल बातें करेंगे, तो बिल्कुल करेंगे, उसके लिए आप ही जिम्मेदार हो। अगर आप समय से चीजें प्रकाशित नहीं करते, समय से बच्चों के सामने नोटिस जारी नहीं करते, तो बच्चे तो कहेंगे, क्योंकि वो 4 साल 2 साल मेहनत करते हैं, समय से एग्जाम नहीं हो पाते, जब एग्जाम होता है, रिजल्ट का समय आता है तो उनका नाम नहीं आता है। और जब वो कहते हैं कि नहीं मैंने बहुत अच्छा क्वेश्चन पेपर किया, मैंने बहुत अच्छा ये सब किया, तो कहीं ना कहीं ये आपकी भी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि चीजों को दुरुस्त किया जाए, चीजों को सही प्रकार से प्रेजेंट किया जाए बच्चों के सामने। और जितने भी अंडर द टेबल आप निर्णय ले लेते हैं उनको पब्लिक क्यों नहीं करते। तो आपकी ये जिम्मेदारी है, आपकी ये प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बच्चा इन इंस्टीट्यूशन पर भरोसा रखे, और वो भरोसा तभी रखेगा जब आप चीजों को एकदम नीट एंड क्लीन रखेंगे, ट्रांसपेरेंसी के साथ सारे काम करेंगे। और नहीं भाई भतीजावाद के आरोप हमेशा लगे हैं, करप्शन के आरोप उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग पर हमेशा लगे हैं, अब भी लगेंगे, ठीक है। और ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं कि करप्शन ना हुआ हो, क्योंकि अगर बहुत सारे बच्चे क्लेम कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, ज्ञापन सौंप रहे हैं, तो कुछ ना कुछ बात तो होगी। 2024 का रिजल्ट इसी तरह आया, कंफ्यूजन का माहौल क्रिएट हो गया। 2000 अच्छा, कुछ कोचिंग वालों की वजह से भी कंफ्यूजन हो जाता है, कुछ जेन्युइन कंफ्यूजन है बच्चों में, ठीक है। मैं ये नहीं कहता कि नहीं कंफ्यूजन है ही नहीं, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल है, ठीक है। और कुछ जेन्युइन कंफ्यूजन है तो कुछ कोचिंग माफियाओं द्वारा क्रिएट कर दिया जाता है आयोग की संवैधानिकता को लेकर के, सरकार के विरोध को लेकर के, तो इस तरह की आम बातें हो सकती हैं। लेकिन अगर कोई भी कंफ्यूजन हुआ है तो आयोग को उसको क्लियर करना चाहिए। आयोग को सामने आना चाहिए, आयोग को समझाना चाहिए बच्चों को, ठीक है। क्योंकि आप फीस ले रहे हैं, आपकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनती है कि स्टूडेंट का टाइम खराब ना हो, स्टूडेंट को कंफ्यूजन ना हो, नहीं वो कैसे एग्जाम देगा, कैसे वो नकल की तरफ नहीं भागेगा। ओके, तो ये है। तो जो भी लोग 12 अक्टूबर के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, 12 अक्टूबर को एग्जाम देना चाहते हैं बिना किसी कंफ्यूजन के, उनकी तैयारी अच्छी है। अभी तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको कंफ्यूजन होगा एग्जाम दें या ना दें। तो भैया अगर ये कंफ्यूजन है कि एग्जाम देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, तो उसके लिए सिंपल तरीका ये है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को करिए। अगर 50, 55, 60, 70 क्वेश्चन आप सही कर पा रहे हैं तो इस बार आपको प्रीलिम्स अटेंड करना चाहिए। अगर 30-35 क्वेश्चन के आसपास आप अटक जा रहे हैं तो कोशिश करिए कि नेक्स्ट वाला ही दीजिए, क्योंकि नेक्स्ट भी 6 महीने के अंदर हो जाएगा। आ गई बात समझ में? क्योंकि ये वाला शेड्यूल थोड़ा बिगड़ा है। 2026 के बाद यूपीपीएससी चाहेगी कि शेड्यूल को बहुत अच्छे तरीके से डिटेल कर दिया जाए। तो ये तुम्हारा पूरा ओवरव्यू है कहाँ एग्जाम होगा। एग्जाम, ठीक है, कि सेंटर्स की डिटेल्स अभी 2-4 दिन में आ जाएगी। संभवतः 5 अक्टूबर के पहले पहले आपके एडमिट कार्ड भी इशू हो चुके होंगे। तो समय कम है, काम ज्यादा है, प्रैक्टिस ज्यादा करनी है। जितने मॉक कर सकते हैं कर लीजिए, जितना अच्छा रिवीजन कर सकते हैं कर लीजिए। जो मैंने टॉपिक बताए
उन टॉपिक पर विशेष ध्यान दीजिए, क्योंकि ये टॉपिक आपके एग्जाम को, आपके कट ऑफ को बहुत इजीली प्रकार से हैंडल करा देंगे, ठीक है। और इस बार जो एग्जाम होगा वो थोड़ा सा अपने आप में, एक तो चैलेंजिंग ये होगा कि चेकिंग ज्यादा होगी, ठीक है, कि भाई एग्जाम भी पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ कराना है, शुचिता पूर्वक, बिना नकल के, तो उसके लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग तो होगा। सेंटर्स बहुत दूर बनेंगे, शायद ऐसा हो सकता है कि आपको 200-400 किलोमीटर दूर सफर करना पड़े, तो ध्यान देना इस बात को। उसके अलावा पहले से ही प्रिपेयर रहो कि चीज़ें आपके बस में रहें। तबीयत खराब है, जैसे मेरी 1 हफ्ते से लगभग तबीयत खराब है, क्लासेस भी नहीं कर पाया हूँ, ठीक है, जो सोचा था वो भी नहीं हो पाया। तो कुल मिलाकर के तबीयत को बहुत ज़्यादा, इस समय मौसम चेंज हो रहा है, गर्मी बहुत हो रही है, तो कहीं रात में ठंड हो जाती है, तो उसको ध्यान देना, खान पान का ध्यान देना, तबीयत ना खराब होने पाए, मेरा मेन कंसर्न ये है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। बढ़िया से रिवीजन करिए, अच्छे से तैयारी करिए, और आई होप आपका एग्जाम बहुत अच्छा हो जाए।